एक बार क्या होता है, सारे भगवान जो है ना, सारे भगवान, एक भगवान की क्या है, तो ऊपर स्वर्ग में एक मीटिंग चलती है। मीटिंग के लिए सारे इकट्ठा होते हैं और मीटिंग का सब्जेक्ट क्या है मालूम है? तो इंसान दिन ब दिन बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, हो सकता है आने वालों में दिनों में साइंस की वजह से इंसान इतनी ज्यादा तरक्की करे कि भगवान और इंसान में फर्क ही ना रहे, फर्क ही ना रहे। तो इंसान जो है वो भगवान नहीं बनना चाहिए। तो अभी इसको रोकना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है? इसके लिए सारे भगवान जो उनके ऊपर क्या है, तो मीटिंग चल रही है। तो मीटिंग के शुरू में एक भगवान उठते हैं और वो कहते हैं कि देखिए, हमें कोई डरने की कोई बात नहीं है। इंसान इंसान रहेगा, भगवान भगवान रहेगा, क्योंकि हमारे पास एक ताकत है, पावर है, शक्ति है। जब तक हमारे पास ये शक्ति है ना, तब तक, जब तक हमारे पास ये शक्ति है तब तक इंसान कभी भी भगवान बनने वाला नहीं है। हमें सिर्फ एक ही काम करना है, हमारे पास ये जो शक्ति है ना, इस शक्ति को हमें कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, छुपाना पड़ेगा, ताकि वो इंसान के हाथ में नहीं लगनी चाहिए। अगर ये शक्ति उसके हाथ में नहीं है तो वो इंसान बना रहेगा, हम हमेशा भगवान बने रहेंगे। तो चलो, अब ये शक्ति जो है इसको छुपाए तो कहाँ छुपाए? तो एक भगवान होते, काम करते हम इस शक्ति को हम क्या करते हैं, हिमालय की चोटी पे कहीं पे जाके छिपा देते हैं, क्योंकि इंसान वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। तो दूसरे भगवान खड़े होते हैं। देखिए, आज की तारीख में भगवान ने, इंसान ने इतनी तरक्की की है साइंस की वजह से, वो आराम से हिमालय की चोटी पे पहुंच सकता है, शक्ति को हासिल कर सकता है। तो दूसरे भगवान खड़े होते हैं, वो कहते हैं, काम करते हैं हिमालय की चोटी पे छिपाने की वजह समंदर में, कहीं डीप समंदर में छुपा देते हैं। तो तीसरे भगवान खड़े होते, वो कहते हैं कि अगर ऊंचाई पे जा सकता है तो डीप समंदर में भी तो जा सकता है, तो कहाँ छिपाए? तो ऐसी बातें चलती है, कहाँ छिपाए, कहाँ छिपाए, कहाँ छिपाए, कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन इतने चक्कर में एक भगवान उठते हैं और कहते हैं, मुझे एक जगह याद आ गई, मुझे एक जगह पता है जहाँ पे इंसान कभी भी जाने के बारे में नहीं सोचेगा, नहीं सोचेगा वहां जाने के बारे में, और वो शक्ति को कभी हासिल नहीं कर पाएगा। तो सब भगवान बोलते हैं, ऐसी कौन सी जगह है? तो वो भगवान बोलते हैं, हम एक काम करते हैं, इंसान के अंदर उस शक्ति को छिपा देते हैं। इंसान पूरी दुनिया ढूंढेगा, पूरी दुनिया ढूंढेगा, लेकिन कभी भी अपने अंदर झांककर नहीं देखेगा। तो कहने का मतलब दोस्तों यही है, भगवान ने हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति को छिपा दिया है। उस शक्ति को अगर हम बाहर निकालते हैं, उसकी ताकत को अगर हम बाहर निकालते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। अब जैसे मैंने कहा, 50 साल का इनकम 5 साल में चाहिए, 5 साल में नहीं, आप 4 साल में भी कमा सकते हो। आपके सामने खड़ा ये इंसान कुछ साल पहले खाने के लाले थे, इस इंडस्ट्री में आज आ गया, आज महीना 16 लाख, 6 महीने का 1 करोड़, साल के मैं 2 करोड़ रुपए कमा रहा हूँ TDS कट करके। ये मेरी ताकत है, इस इंडस्ट्री की ताकत है। इस ताकत को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर 3 लोग हैं, 3 लोगों को अलग अलग टाइप के गॉगल पहना दिए, किसी को नीला पहना दिया, किसी को हरा पहना दिया, किसी को लाल पहना दिया, और तीनों को लेके दीवार के सामने लेके गए, दीवार के सामने लेके गए, और दीवार का कलर कौन सा है? सफेद। दीवार का कलर सफेद है और तीनों के गॉगल के कलर अलग अलग है, नीला, पीला और हरा। अभी जो नीला गॉगल वाला है वो क्या कहेगा, दीवार कौन सी है? नीली। पीला वाला कहेगा दीवार कैसी है? पीली है। हरा वाला कहेगा दीवार कैसी है? हरी है। लेकिन एक्चुअली दीवार कैसी है? सफेद है। अभी ये तीनों को भी मालूम है, हमने गॉगल पहना है इसलिए हमें दीवार ऐसी दिख रही है, शायद दीवार का कलर कैसे अलग है, लेकिन हमने गॉगल पहना है। लेकिन यही गॉगल उसने 1 मिनट के बाद 10 मिनट पहना, वैसे 1 घंटा पहना, 10 घंटा पहना, 1 महीना पहना, 1 साल तक उसने गॉगल ही नहीं उतारा। तो क्या होगा मालूम है? कुछ दिनों के बाद उसके दिमाग में ऐसे फिट हो जाएगा कि पूरी दुनिया नीली ही है, पूरी दुनिया हरी ही है, पूरी दुनिया लाल ही है। ऐसा ही है, ऐसा ही होता है, क्योंकि ये भूल गया अभी मैंने गॉगल लगाया करके। अब उसके दिमाग में क्लियर कट यही है कि दुनिया ऐसी ही है, रियलिटी अलग है, लेकिन इसके दिमाग में रियलिटी क्या हो गई? अलग। अब उस गॉगल के साथ जो सेट हो गया, जिसको लगता है मेरा चल रहा है, ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर किसी को ऐसा लग रहा है, अगर किसी को ऐसा लग रहा है यार मेरी जिंदगी में कुछ खास नहीं हो रहा है, कुछ अलग नहीं हो रहा है, कुछ हटके नहीं हो रहा है, मुझे कुछ अलग करना है, अगर उसे लग रहा है जिंदगी में बदलाव लाना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा मालूम है? उसे खुद को याद दिलाना पड़ेगा, भैया मैंने कोई तो गॉगल है पहना है, गॉगल को निकालो, पता चलेगा अरे रियलिटी अलग है, दीवार सफेद है। ये गॉगल निकालना मतलब क्या है? तो हम बचपन से जहां पढ़े हुए हैं, जिस हिसाब से एजुकेशन दिया है, जिस माहौल में पड़े बड़े हैं, वहां पे हमें पता है कि मैं महीने का 20,000 के ऊपर नहीं कमा सकता,
25,000 के ऊपर तो मैं कमा ही नहीं सकता। मेरे खानदान में आज तक 50,000 रुपये महीने के ऊपर किसी ने कमाए नहीं, मैं नहीं कमा सकता हूँ, मैं नहीं कमा सकता हूँ। ये जो गॉगल पहना है ना हमने कि ये इसके ऊपर हम नहीं जा सकते, उसको निकालो और देखो इस इंडस्ट्री में ऐसे कितने सारे लोग हैं जो महीने का 1 लाख कमाते, 2 लाख कमाते, 5 लाख कमाते, 10 लाख कमाते, 15 लाख रुपए कमाते। ये अगर कमा सकते हैं तो आप भी कमा सकते हो 100%, क्योंकि वही प्रोडक्ट, वही प्लान, वही सिस्टम, वही सब कुछ, वही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री उनके लिए जो है, वही इंडस्ट्री आपके लिए भी वही है। सिर्फ करना क्या है, सिर्फ अगर आपको लगता है मुझे जिंदगी में बदलाव लाना है, कुछ बदलाव लाना है, कुछ हटके करना है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपकी सोच, गॉगल मतलब क्या है, सोच, आपको सोच को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, सोच को बदलना पड़ेगा। और सोच को बदलने के बाद अगर आपको लगता है मुझे सक्सेसफुल होना है, तो क्या करना पड़ेगा, जो हमारे हिसाब से हमारा रोल मॉडल है, जो हमारे हिसाब से सक्सेसफुल इंसान है, जो हमें जो लगता है कि मुझे इसके जैसा बनना है, तो किसी एक व्यक्ति को आपको चुनना है जो आपके हिसाब से इस बिजनेस में सक्सेसफुल है। और वो जो कहता है, जैसे कहता है, उसको 100% क्या करना है, आपको फॉलो करना है। देखो हम हमारे बिजनेस में, अगर मैं टीचर हूं तो मैं मेरे बिजनेस टीचर के बिजनेस में मैं ओके हूं, अगर मैं बिजनेस हूं तो मेरे इंडस्ट्री में मैं ठीक हूं, मैं मेरे बिजनेस में जहां मैं काम करता हूं उसमें मैं ओके हूं। लेकिन ये जो इंडस्ट्री है ना नेटवर्क मार्केटिंग, ये थोड़ी अलग है, ये थोड़ी हटके है। मैं बाहर क्या हूं, इससे इंपॉर्टेंट क्या है, मुझे इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना है, तो यहाँ सक्सेसफुल कौन है, ये बंदा, उसको फॉलो करो। तो यहाँ पे ये मत सोचो कि मेरा एजुकेशन इतना, इसका इतना ही है, मेरा ये ऐसा है, इसका ये ऐसा ही है। देखिए ये अगर आपसे ज़्यादा पैसे कमा रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री ऐसी है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे एजुकेशन कोई ज़्यादा मायने रखता ही नहीं है। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है मायने ही नहीं रखता है, आपकी उम्र क्या है मायने ही नहीं रखता है। ये इंडस्ट्री ऐसी है कि यहाँ पे अनपढ़ लोग भी महीने का 10-10 लाख रुपए कमाते हैं, सही निशाने अंगूठा लगाते हैं। जहाँ पे 1 लाख रुपए की सैलरी लेने के लिए सीखे हुए होशियार लोगों को पूरे महीना भर घिसना पड़ता है, बास के सामने हाजी हाजी करना पड़ता है। और यहाँ पे इस इंडस्ट्री में अंगूठा भी 72 महीने का 10-10 लाख कमाता है। यहाँ पे 70 साल की उम्र वाला भी 15 दिन का 10-10, 15-15 लाख रुपए कमाता है। जबकि वहां पे बाहर अगर देखते हैं 60 के बाद रिटायर समझा जाता है, वो आदमी आराम करता है। और यहाँ पे कहने का मतलब ये इंडस्ट्री अलग है, हटके है, इसे हमें समझना पड़ेगा, इसे हमें सीखना पड़ेगा। और इसके लिए करना क्या पड़ेगा, कुछ नहीं है। इस इंडस्ट्री में जो सक्सेसफुल है, जो सक्सेसफुली आगे बढ़ रहा है, हमारे हिसाब से, जैसे मैंने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि रोल मॉडल मतलब यार मुझे इसको देखने के बाद लगता है मुझे इसके जैसा बनना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो किसी एक को आपको क्या करना है, फॉलो करना बहुत जरूरी है, बराबर है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। देखिए भगवान विष्णु सबको पता है, और भगवान विष्णु ने 2 अवतार लिए थे, एक था श्री कृष्ण और दूसरे थे प्रभु रामचंद्र। मतलब भगवान एक है विष्णु, अवतार 2, श्री कृष्ण और प्रभु रामचंद्र, बराबर है। अभी प्रभु रामचंद्र जी के भक्त कौन थे, वो थे हनुमान। और श्री कृष्ण जो है इनके भक्त कौन थे, अर्जुन, बराबर है। अभी देखिए भगवान एक ही है, भक्त दोनों अलग है, बराबर है कि नहीं। देखिए श्री कृष्ण के अर्जुन है, प्रभु रामचंद्र जी के हनुमान है। अब ये दोनों में फर्क क्या, भक्त में फर्क क्या है, देखो। जब भी श्री कृष्ण अर्जुन को कहता है तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, तुझे बाण मारना है, तुझे ऐसे करना है, तुझे वैसे करना है, तो पहले अर्जुन सवाल पूछता था क्यों करना है, क्यों करना है, क्यों करना है। और फिर श्री कृष्ण से बताते थे कि ऐसा है, वैसा है, वैसे बहुत सारी, वो धर्मनिवादी का रस्ते महापनेशु कदाचन वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें, मतलब बहुत कुछ बातें करने के बाद जब श्री कृष्ण इतनी सारी बातें करता था, फिर अर्जुन कन्विंस होता था, कन्विंस होने के बाद वो बाण लगाता था। मतलब जो श्री कृष्ण कहता था वो अर्जुन करता था, लेकिन कब, बहुत सारे सवाल पूछने के बाद। यहाँ उल्टा है, प्रभु रामचंद्र जी जब अर्जुन यहाँ हनुमान को बोलते हैं कि हनुमान जी आपको ये करना है, तो एक ही बोलता था जय श्री राम, और सीधा करता था। क्यों करना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं है। प्रभु रामचंद्र जी ने बोला करना है, जय श्री राम। अभी देखिए जब लक्ष्मण मूर्छित हो गया, और मूर्छित होने के बाद उसे संजीवनी चाहिए, कहाँ मिलेगी, 7 समंदर पार जाना पड़ेगा। और 7 समंदर पार जाने का इतना एक्सपीरियंस किसी के भी पास नहीं था, हनुमान के पास भी नहीं था। फिर भी जैसे प्रभु रामचंद्र जी को लगा कि हनुमान जी जा सकते हैं, उन्होंने हनुमान से कहा कि आपको संजीवनी लानी है, तो उन्होंने एक ही कहा जय श्री राम। अभी देखो इसके पहले 7 समुद्र पार करने का एक्सपीरियंस नहीं, उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर मैंने हवा में जंप लगा दिया और बीच में थक गया, नीचे गिर गया, तो नीचे कितनी बड़ी बड़ी फिश होगी, मेरा तो कार्यक्रम हो सकता है, मेरा तो प्रॉब्लम आ सकता है, बिल्कुल नहीं सोचा।
उन्होंने एक ही सोचा, भगवान ने कहा है ना जाना है, जय श्री राम, उन्होंने छलांग लगा दी। इसके पहले 7 समंदर पार करने का कोई एक्सपीरियंस उनके पास था नहीं, लेकिन गए। वहां जाने के बाद और एक प्रॉब्लम आ गया, संजीवनी कौन सी समझ में नहीं आ रहा है, तो पूरा पर्वत ही उठा लाए, कि पूरा पर्वत ही उठा के लेके आए, और पर्वत उठाने के बाद उसमें से संजीवनी निकाल के लक्ष्मण को बचाया। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो एक जो है श्री कृष्ण के भक्त अर्जुन, वो हर बार क्या बोलता था, क्यों करना है, और प्रभु रामचंद्र जी का जो भक्त है हनुमान, वो एक ही कहता था जय श्री राम। और इस चक्कर में हुआ क्या, पूरी दुनिया में कहीं पे भी जाइए आपको अर्जुन का कहीं पे भी मंदिर नहीं मिलेगा, लेकिन हर गली में आपको हनुमान का मंदिर जरूर मिलेगा। वैसे दोस्तों, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है ना, इसमें भी अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आपका भी 10 लाख का, 15 लाख का, 16 लाख का मंदिर बनाना है, आपको भी सक्सेसफुल होना है, तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा, जय श्री राम। आपका सीनियर अगर बोलता है ना तुझे ये करना है, ऐसे करना है, 100% फॉलो करो। खुद का दिमाग नहीं लगाना है, खुद का दिमाग नहीं लगाना है। बहुत